Hello, my dear 10th board aspirants. My name is Neha Sachdev and I wholeheartedly welcome you to Definite Success पाठशाला। और आज हम करने वाले हैं हमारा पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल था अ लेटर टू गॉड, जिसमें हमने वन शॉर्ट रिवीजन देखा था जिसमें कंप्लीट चैप्टर को बहुत ही प्रिसाइज बट कंप्लीट वे में डिस्कस किया था। और अब हम करने वाले हैं इस वीडियो में एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कंप्लीट क्वेश्चन आंसर जो आपके चैप्टर खत्म होने के बाद में बुक में दिए गए हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? तो लेंचो किस चीज के लिए होप कर रहा था? होप फॉर अ डाउनपोर, एग्जैक्टली। सो लेंचो का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत कर लिया, कोई बात नहीं, हम इसको बिल्कुल ठीक कर देते हैं। सो लेंचो किस चीज़ के लिए होप करता? आई होप यू अंडरस्टैंड। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है बट मैं समझ सकती हूँ, आप मेरी भावनाओं को समझ जाओगे। इट इज Lencho hope for a downpour or at least a good shower for his field of ripe corn। लेंचो किस चीज के लिए होप करते हैं? डाउनपोर के लिए, या एटलीस्ट एक अच्छा सा शार हो जाए, एक अच्छी सी बारिश हो जाए। किस चीज के लिए? फॉर हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जहाँ पे जो कॉर्न की जो खेती करी थी लेंचो ने, कॉर्न की जो फील्ड थी और वो पक चुकी थी, राइप हो चुकी थी, बिल्कुल रेडी टू हार्वेस्ट था। हार्वेस्ट का टाइम था बट उससे पहले एक बारिश जिससे कि फसल बहुत अच्छी हो सके। सो वाज होपिंग फॉर जस्ट अ डाउनपोर। नाउ हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why did Lencho see that the raindrops were like new coins? लेंचो ने उसको ऐसा क्यों लगा कि जो रेन ड्रॉप्स है ये एक नई करेंसी, न्यू कॉइन्स है? क्यों? जैसे कि मैंने आपको जस्टिफाई करा था चैप्टर में, आपने बहुत अच्छे समझा होगा कि लेंचो ने ऐसा क्यों बोला था। और अगर आपको इस क्वेश्चन का बिना पढ़े आंसर समझने है तो प्लीज पहले वन शॉट देख लीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सिस्टमैटिक ही चलिए, तभी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और तभी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। Now, Lencho compared the raindrops with new coins because raindrops would have helped him in getting a good harvest, resulting in more and more profits. That's why he compared raindrops as new coins. क्योंकि लेंचो के लिए वो सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं थी, वो क्यों, उसको गर्मी लग रही थी, उसको बारिश में भीगना पसंद था? नॉट एट ऑल, क्योंकि लेंचो एक डाउनपोर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था गॉड को, या गॉड को प्रे कर रहा था, या होप कर रहा था कि एक अच्छी बारिश के लिए, जिससे कि बारिश फसल के लिए बहुत अच्छी होती है और जिससे उसका अच्छा हार्वेस्ट हो। वो जो राइप कॉर्न्स थे, कॉर्न्स बिल्कुल रेडी हो गए थे, उनमें अगर एक बार बारिश हो जाएगी तो उनमें और मिठास आ जाएगी क्रॉप्स में, तो एक अच्छा हार्वेस्ट होगा जिससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा लेंचो को। तो ही वॉज होपिंग फॉर अ गुड शार, या एक अच्छा सा डाउनपोर हो जाए जिससे कि उससे अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो। और जो प्रॉफिट मिलेगा उसको उसने किससे कंपेयर करा? प्रॉफिट मींस न्यू करेंसी आएगी, पुराने साल की करेंसी गई, नए अमाउंट आएगा, नया पैसा आएगा। सो न्यू कॉइन्स को रेन ड्रॉप्स के साथ उसने कंपेयर करा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन आंसर। आई होप इट इज क्लियर। अब हेड करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? क्या हुआ? बारिश तो हुई जैसा लेंचो ने होप किया था या एक्सपेक्ट किया था, बट अचानक से वेदर बहुत खराब हो जाता है और ओले गिरने लग जाते हैं, बड़े बड़े ओले गिरने लग जाते हैं। सो उससे क्या होता है? पूरी क्रॉप ऑल टुगेदर रूइन हो जाती है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है। सो द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टोन्स। हेलस्टोन्स बर्फ के गोले या ओले बोल सकते हो आप। स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस दैट फॉल लाइक रेन फ्रॉम द स्काई एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो। जैसे तेज हवाएं आने लग गई, along with the rain very large hailstones began to fall। तेज हवाएं और बारिश के साथ साथ अब ओलावृष्टि या ओलों की बारिश होने लग गई। All the crops of Lencho field were totally destroyed। और पूरे की पूरे जो क्रॉप्स है लेंचो के वो पूरे डिस्ट्रॉय हो गए, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गया। सो दिस हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। ऑल टुगेदर द फील्ड्स वर ruined। Now, heading with question number 4, what were Lencho's feelings when the hail stopped? और जब वो ओले की बारिश होनी रुक गई तो लेंचो ने क्या फील करा? His soul was also very much sad. He was disheartened. So after the hail stopped, Lencho's soul was filled with sadness because the crops of हर नहीं आएगा बेटा, हर क्यों आएगा? हर यूज होता है लड़कियों के लिए। His field,
सो आफ्टर द हेल स्टॉप, जैसे ही ओले गिरने बंद हुए, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, उसका सोल, उसकी अंतर आत्मा अभी इतनी ज़्यादा दुखी हो जाती है जब उसने देखा कि अब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गया, इस बार कोई भी फसल नहीं है, कुछ भी नहीं है जो मार्केट में सेल कर सके, अब उसको कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, और जो पूरा कमिंग ईयर है वो तो इसी हार्वेस्ट पे डिपेंड था। तो अब उसकी फैमिली वुड डाई हंगर, वुड डाई ऑफ हंगर, वुड गो हंग्री दिस ईयर, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। नाउ हेडिंग विद क्वेश्चन नंबर 5, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, और टाइटल जस्टिफाई होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में, लेंचो को किस पे या किससे उम्मीद थी, किस में बहुत ज़्यादा भरोसा था, व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया, रिलेटेड टू गॉड। सो लेंचो हैड फेथ इन गॉड, एक्चुअली इट शुड बी अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, ही बिलीव दैट गॉड सीज एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइज, और लेंचो की ऐसी सोच थी कि भगवान जो, भगवान सब कुछ देखते हैं, वो अंतर्यामी है, उनको सब कुछ पता है, किसी की आत्मा, किसी की अंतरात्मा में क्या चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, वो सब उनको पता है। ये सब सोच समझ के लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड सेइंग दैट ही नीड्स 100 pesos to sow his field again and to live until the crops come। ये क्यों चाहिए 100 पैसों, ताकि फिर से, ये तो पूरा क्रॉप जो था, इस बार का जो पूरा हार्वेस्ट था वो तो पूरा जीरो हो गया, इस बार की जो पूरी क्रॉप्स थी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई हैं। अब नेक्स्ट टाइम फिर से स्टार्टिंग से सीड सो करने से लेके पूरा टेक केयर, पूरा मेंटेनेंस तक, ऑल्सो अपनी फैमिली की टेक केयर करने के लिए ही नीड्स 100 pesos। तो लेंचो ने गॉड को एक लेटर लिखा जिसमें रिक्वेस्ट करते हैं फॉर 100 pesos। नाउ हेडिंग विद 6th क्वेश्चन, हु रेड द लेटर, तो क्या लेटर एक्चुअली गॉड ने रिसीव किया था, नहीं, उसमें एड्रेस प्रॉपर नहीं था, गॉड को लेटर नहीं पहुंच सकता था, सो दैट वाज रिसीव्ड बाय पोस्ट मास्टर। सो द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर दैट वाज रिटन बाय लेंचो। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे, बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ हेडिंग विद 7th वन, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने क्या किया, आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, जेनरॉसिटी की वजह से, ऑनेस्टी डिसेंसी की वजह से पोस्ट मास्टर ने जो लेटर लिखा था लेंचो ने, और पोस्ट मास्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि लेंचो का इतना ज़्यादा भरोसा भगवान में जो है वो बिल्कुल भी टूटे, और इसीलिए वो जो 100 पैसों की रिक्वेस्ट लेंचो ने गॉड से करी थी वो पोस्ट मास्टर ने फुलफिल करी, नॉट कंप्लीटली बट पार्शियली करी। सो द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड, पहले तो बहुत जोर जोर से ऐसे जब उन्होंने लेटर को पढ़ा, बट सून एकदम से सीरियस हो जाते हैं, वो रियलाइज करते, वाह कितना ज़्यादा भरोसा है, कोई इंसान कैसे कर सकता है इतना भरोसा भगवान पर। ही वॉज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट इट एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन मनी एंड टू सेंड द मनी ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। इसलिए पोस्ट मास्टर ने बहुत जल्दी रियलाइज करा कि भरोसा टूटना नहीं चाहिए लेंचो का, और ये हम पैसे जो हैं वो चैरिटी के थ्रू कलेक्ट करेंगे, एंड सून वी वुड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। उसमें नाम नहीं लिखते पोस्ट मास्टर अपना, एनोनिमसली, और गॉड के सिग्नेचर करते, मतलब नाम नहीं लिखा, एनोनिमस मीन्स जहाँ पे नाम मेंशन नहीं होता, किसी ने हेल्प करी, कोई खुदा के बंदे ने हेल्प करी, और लास्ट में सिग्नेचर में गॉड लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए लेंचो को कि जिस तुमने गॉड से रिक्वेस्ट करी थी, एंड गॉड हैज फुलफिल्ड योर रिक्वेस्ट, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि लेंचो का भरोसा भगवान से थोड़ा सा भी उठ जाए। नाउ हेडिंग विद 8th क्वेश्चन, वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या लेंचो को सरप्राइज हुआ, नहीं भाई बिल्कुल नहीं हुआ, हमने पढ़ा था ना चैप्टर में, क्यों होगा, क्योंकि लेंचो को तो एक्सपेक्टेशन थी, जैसे कि हमें मम्मी पापा से कोई गिफ्ट चाहिए होता है, हम मम्मी पापा को डिमांड करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट डिमांड करते हैं, डिमांड नहीं चलती तो रिक्वेस्ट कर लेते हैं पोलाइटली थोड़ा सा, और हमें पता ही मम्मी पापा करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते, हम बहुत ज़्यादा खुश कब होते हैं, जब कुछ सरप्राइज होता है, हमने एक्सपेक्ट नहीं करा और वो चीज़ हमें मिल जाती है। जैसे मान लीजिए आप 10th बोर्ड में एक्सपेक्ट कर रहे थे इंग्लिश में, और हमारे बस 70+ आ जाए, और रिजल्ट में 78 आ जाए, आपके
75 प्लस आ जाए तो बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। एग्जैक्टली ऐसा ही लेंचो के साथ भी हुआ। नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू सी द लेटर विद मनी फ्रॉम गॉड। बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि उसको पूरा भरोसा था यार गॉड तो देंगे ही देंगे, बिकॉज गॉड हमेशा मेरी हेल्प करते हैं और वो जरूर इस बार भी करेंगे। एज लेंचो बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम, गॉड पूरी हेल्प जरूर करेंगे ही करेंगे, इतना ज्यादा भरोसा था लेंचो को। नाउ but what made him angry? The partial amount that postmaster could collect as charity। तो उस चीज से लेंचो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, बिकॉज उसको क्या लगा कि गॉड ने तो 100 पेसोस पूरे दिए हैं बट एनवेलप में तो 70 पेसोस है, बट ये 30 पेसोस कहाँ गए? तो जो बंच ऑफ क्रूक्स है ना, जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है, इन लोगों ने पक्का निकाल लिए होंगे, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है लेंचो। लेंचो became angry when he counted the money because there were only 70 pesos, whereas Lencho had demanded 100 pesos. The difference in the amount made him angry and he thought that 30 pesos were stolen by the post office workers. Lencho को ऐसा लगता है कि हो ना हो ये जो 30 pesos मेरे गायब हुए हैं ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने ही निकाले होंगे, बिकॉज गॉड तो मिस्टेक नहीं कर सकते कैलकुलेशन में, और गॉड मेरी ड्रीम या मेरी जो हेल्प है जो मैंने उनसे मांगी है उसको पार्शियली भी फुलफिल नहीं करेंगे, कंप्लीट करेंगे वो तो ये 30 पैसों से मिसेंगे वो इन्हीं लोगों ने करी है और ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, ऐसा बोलते हैं। तो हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10 स्टेट्स दैट Who does Lencho have complete faith in? आप सबको पता है मेरे प्यारे बच्चों, लेंचो को पूरा भरोसा किसमें था? The Almighty God, right? So, which sentences in the story tell you this? कौन से ऐसे सेंटेंस है जो स्टोरी में एक्सप्लिसिटली हमें बताते हैं कि लेंचो को फर्म बिलीव था पूरा का पूरा और बहुत अटूट भरोसा था, किसमें था? गॉड में। तो कौन सी लाइन है वो हमें चैप्टर से पिक करके यहाँ पे लाइन्स मेंशन करनी है, तो जल्दी से चेक कर लेते हैं। Lencho has complete faith in God as he is instructed that God knows everything and helps us in our problems. So there are few sentences which show this। कुछ ऐसे sentences हैं जो हमने चैप्टर से लिए जो हमें ये बताते हैं। पहला, but in the hearts of all who lived in that solitary in the middle of the valley there was a single hope from God। तो ये हमने देखा था स्टार्टिंग में, but in the hearts of all, तो यहाँ पे all किसको रेफर कर रहा है? जस्ट सेकेंड, ऑल यहाँ पे रेफर करे टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ लेंचो, लेंचो के फैमिली मेंबर्स के यहाँ पे बारे में बात हो रही है। सो ऑल रेफर करे लेंचो के फैमिली मेंबर्स को, क्योंकि हमने देखा था कि सिर्फ लेंचो को ही इतना फर्म बिलीव नहीं था गॉड में, बट लेंचो की वाइफ को भी उतना ही भरोसा था, बिकॉज उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था दैट नोबडी डाइज ऑफ हंगर। तो बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी, तो यहाँ पे सॉलिटरी क्यों बोले? इन द मिडल ऑफ द वैली, बिकॉज इस पूरी वैली में एकमात्र लेंचो का घर था, वो कहाँ पर सिचुएटेड था? ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, एग्जैक्टली, और जहां से वन कुड सी रिवर फ्लोइंग एंड क्रॉप्स एंड एवरीवेयर ग्रीनरी देखने को मिल सकती थी। सो देयर वाज सिंगल होप फ्रॉम गॉड। ये पहला सेंटेंस है जहां से हमें जस्टिफाई होता है, लाइक क्या जस्टिफाई होता है कि लेंचो को पूरा भरोसा था गॉड में। दूसरा सेंटेंस, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience। तो यहाँ पे ये सेंटेंस भी हमें बता रहे हैं कि लेंचो को पूरा भरोसा था, बिकॉज एक्सप्लिसिटली स्टेट कर रहा है उस पूरी रात, कौन सी पूरी रात की बात हो रही? ऑल दैट नाइट, विच दैट नाइट की यहाँ पे बात हो रही है। सो उस नाइट, उस दिन जब की पूरी फील्ड जो थी, पूरे के पूरे क्रॉप्स एंटायरली डिस्ट्रॉय हो गए थे, रियूइन हो गए थे बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म्स। सो उस दिन जब बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ, मैसिव डिस्ट्रक्शन, इनफैक्ट कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हुआ, तो उस पूरी रात लेंचो क्या सोचता रहा? ओनली ऑफ हिज वन होप, सिर्फ उसको एकमात्र उम्मीद थी, दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड। और उसको किसी से कोई उम्मीद नहीं थी, ना तो कोई पड़ोसी थे, ना ही कोई आसपास रिश्तेदार थे जिनसे वो कुछ मनी बोरो करता या हेल्प के लिए उनसे रिक्वेस्ट करता, तो उसको सिर्फ एक उम्मीद थी, दैट वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। हुज आईज, जब लेंचो बहुत फर्मली जानता था कि जिसकी जो आईज हैं,
गॉड की जो आईज है, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसको बताया गया था कि वो सब कुछ देखते, भगवान की नजरों से कोई भी बच नहीं सकते। कहते हैं ना कि अगर हम चोरी कर रहे हैं, हम हो सकता है हमें किसी ने नहीं देखा, आजकल तो सीसीटीवी भी लगे, बट मान लीजिए सीसीटीवी भी ना हो वहां पर, तो हम खुद की नजरों में और गॉड की नजरों में कभी भी धोखा नहीं दे सकते, बिकॉज गॉड नोज एवरी इन एंड आउट ऑफ यू। तो सिमिलरली यहां पर भी यही बोला, हुज आई सी एवरीथिंग, भगवान की आंखें सब कुछ देखती, क्या अच्छा क्या बुरा, गुड बैड एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइज, अगर किसी की अंतर आत्मा में, किसी की सोल में भी कोई चीज चल रही है तो वो भी गॉड को पता है। तो ऐसे ही करके यहां से भी हमें जस्टिफाई होता है कि लेंचो को गॉड में फर्म बिलीफ था। सो दिस इज ऑल अबाउट 2 एग्जाम्पल्स। और भी ऐसे स्टेटमेंट्स है जहां से हमें चैप्टर में पता चलता है कि लेंचो को फर्म बिलीफ था इन गॉड। तो जल्दी से देख लेते हैं बाकी के सेंटेंसेस। थर्ड वन इज, he wrote to God on the envelope, put the letter inside and still trouble went to town। अब लेटर लिखा था लेंचो ने गॉड को, पेपर लेता है, पेन लेता है और उसमें लिखता है और उसको फोल्ड करके एनवेलप में डाल देता है और उसमें क्या लिखता है, टू गॉड। एनवेलप के ऊपर क्या एड्रेस करता है, गॉड की, मैं गॉड को एड्रेस कर रहा हूँ। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। तो ये एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट है जो हमने चैप्टर से पिक करे, जहां से हमें पता चलता है कि लेंचो को बहुत ज्यादा भरोसा था। अब आप बताइए ना, अगर इतना ज्यादा भरोसा नहीं होता तो क्या कोई इंसान एक लेटर के ऊपर जो एनवेलप होता है, मतलब एनवेलप के अंदर जो लेटर होता है, उस एनवेलप में जहाँ पे हम एड्रेस डालते हैं, क्या उस पर सिर्फ इतना लिख देता, टू गॉड, भरोसा ही तो है, राइट। सो देन नेक्स्ट स्टेटमेंट कहां से पता चलता है, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, वी वुड डाई ऑफ हंगर। तो दूसरा जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो हमने चैप्टर में देखा था कि उसने लेंचो ने ऐसे लिखा था, गॉड ही रोट, अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखा ही मर जाएगा, भूख की वजह से मर जाएगा। तो ये भी पता चलता है कि उसको पूरा भरोसा था गॉड में, इसीलिए उसने गॉड को लेटर एड्रेस करा। देन second last, it said, God, of the money that was asked for, only 70 pesos reached me, send the rest since I need it very much। और इतना भरोसा था कि गॉड तो धोखा दे ही नहीं सकते, गॉड को कोई कंफ्यूजन है, मिस्टेक नहीं हो सकती, बिकॉज मैंने 100 पैसे उसकी रिक्वेस्ट करी थी बट गॉड ने मुझे सिर्फ 70 पैसोस दिया है। तो यहाँ से पता चलता है कि इतना भरोसा था कि गॉड कुछ गलती कर ही नहीं सकते हैं, और इसीलिए उसने रिक्वेस्ट करी थी कि गॉड मेरे जो रिमेनिंग 30 पैसोस वो मैं जल्दी से भेज दीजिए, बट पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिए, बिकॉज यहाँ के लोग तो चोर लुटेरे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट जहां से हमें जस्टिफाई होता है कि लेंचो को बहुत ज्यादा भरोसा था गॉड में, दैट इज, गॉड couldn't have made a mistake nor could he have denied लेंचो what he had requested। और लास्ट में लेंचो ये बोलता है कि गॉड, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरी जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी, आप वो मेरी रिक्वेस्ट डिनाई नहीं कर सकते और ना ही आप कोई गलती कर सकते हो। तो गलती तो पोस्ट ऑफिस के लोगों ने करी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये कुछ स्टेटमेंट है जहां से हमें पता चलता है कि लेंचो हैड फर्म बिलीफ इन गॉड। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेल जस्टिफाइड। तो चलो अब हेड करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। Now, why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? तो पोस्टमास्टर ने पहले मैं समझा देती हूँ, फिर हम इसको वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे सो दैट आपको ड्राफ्ट करना इजी हो जाए इन केस एग्जाम में क्वेश्चन आए तो। सो व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो? क्यों भेजे थे पोस्टमास्टर ने लेंचो को मनी? क्यों भेजी थी? बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि इतना ज़्यादा भरोसा अगर कोई इंसान भगवान में करता है तो उसका भरोसा टूट जाए। और क्या जैसे उन्हें लेटर देखा पहले तो बहुत हंसे, यार ये कौन फूल है, बट एकदम से शांत हो जाते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं और बोलते हो वाह What a faith! I wish I could have this faith like of a person जिसने ये लेटर लिखा है। तो तब वो बहुत सीरियस हो जाते हैं और इसीलिए वो उसका भरोसा नहीं तोड़ने देना चाहते थे भगवान के ऊपर से, और जो रिक्वेस्ट आई थी उस लेटर में 70 पैसे उसकी वो खुद फुलफिल करना चाहते थे। Why does he sign the letter God? क्योंकि वो ये नहीं बताना चाहते थे कि पोस्ट मास्टर ने हेल्प करी है लेंचो की, उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि लेंचो को ऐसा ही लगे कि उसने गॉड को रिक्वेस्ट करी है और गॉड ने ही डायरेक्टली लेंचो की हेल्प करी है, इसलिए उन्हें अपना नाम ना बता के वहां पे गॉड के सिग्नेचर कर दी ताकि लेंचो को पता चल जाए कि गॉड से उसने रिक्वेस्ट करी थी और गॉड ने ही उसकी रिक्वेस्ट को कंप्लीट करा है। सो लेट्स चेक विद द आंसर नाउ।
The postmaster was overwhelmed by Lencho's complete faith in God and didn't want Lencho's fate to suffer a setback. Postmaster बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे by Lencho's complete faith in God, मतलब बिल्कुल ऑस्ट्रक हो गए थे एकदम से, इतना ज़्यादा भरोसा. So and he didn't want कौन, ये postmaster, and he did not want Lencho's faith to suffer a setback. वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि लेंचो का भरोसा थोड़ा सा भी टूटे या थोड़ा से भी लेंचो को जो इतना भरोसा है वो भरोसा थोड़ा भी कमजोर हो, वीक हो या थोड़ा सा भी हार्म हो, थोड़ा सा भी डिस्ट्रॉय हो. आफ्टर रीडिंग द लेटर एड्रेस टू गॉड, द पोस्टमास्टर इंस्टेंटली डिसाइडेड टू रिस्पॉन्ड द लेटर. जैसे ही उन्होंने ये लेटर पढ़ा विच वॉज एड्रेस टू गॉड, तुरंत ही पोस्टमास्टर ने इमीडिएटली इंस्टेंटली उसी समय पोस्टमास्टर ने डिसाइड कर लिया कि मैं अब इस लेटर को रिप्लाई करूंगा. He collected the money with contributions from the post office employees. और उन्होंने एक चैरिटी करी जिसमें अपने जितने भी उनके फ्रेंड्स थे और उनके एम्प्लॉयज थे उनसे रिक्वेस्ट करा कि वॉलंटरली वो लोग जितना भी चाहते हैं इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करें. So he collected the money with contributions from the post office employees, his friends as well as himself. और सबसे पहले तो उन्होंने अपनी ही पार्ट ऑफ सैलरी उसमें कंट्रीब्यूट करा, फिर कुछ फ्रेंड्स को बोला और फिर एम्प्लॉय से वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करवाया और फाइनली सब मिला के कितना अमाउंट कलेक्ट कर पाए थे प्यारे बच्चों, 70 पैसोस का. नाउ ही देन रोट अ लेटर और फिर फाइनली जब उन्होंने अमाउंट कलेक्ट करा जो कि 70 पैसोस था वो कलेक्ट करते हैं और एक और लेटर लिखते हैं जो एड्रेस करते हैं लेंचो को और उसमें अमाउंट डाल के साइन कर देते हैं डियर, साइन कर देते हैं गॉड, लाइक फ्रॉम गॉड ये तुम्हें अमाउंट मिला है. द पोस्टमास्टर डिड ऑल दिस just because he did not want Lencho's faith in God to be shaken, because वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि लेंचो का इतना जो अनशेकिंग और अनवेवरिंग जो फेथ है भगवान पे वो थोड़ा सा भी हिले या थोड़ा सा भी कमजोर हो, इसीलिए ये सारी चीजें उन्होंने करी. आई होप इट इज वेल जस्टिफाइड. सो इट्स टाइम टू हेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12. Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? क्या आपको लगता है लेंचो ने ट्राई करा कि उसको मनी किसने भेजी है? क्यों करा या क्यों नहीं करा? करा था, आप मुझे बताइए. नहीं करा था ना, बिकॉज उसको तो इतना भरोसा था यार. अब बार बार ये मेरी पेटेंट लाइन बन गई, इतना भरोसा था, अनवेवरिंग फेथ, अनशेकेबल फेथ, ऐसा भरोसा जो बिल्कुल टूट नहीं सकता, अटूट भरोसा था उसको, इसलिए उसको कोई डाउट ही नहीं था, 1% भी कोई सेकंड थॉट नहीं आया लेंचो के दिमाग में यार किसी और ने मेरी हेल्प करी होगी और मैं इंक्वायर करूँ. नो, पूरा भरोसा था. गॉड को रिक्वेस्ट करिए, गॉड ने उसको रिस्पॉन्ड करा है. सो लेंचो हैड सच unquestioning faith in God that he did not doubt the existence of God for even a moment. तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी लाइन लिखी गई है, प्लीज इसको एज इट इज फ्रेम कर देना, कोई भी क्वेश्चन आए, राइट. लेंचो के चैप्टर से लेटर टू गॉड में से अगर आए तो. सो लेंचो हैड सच अनक्वेश्चनिंग फेथ इन गॉड, इतना मतलब विदाउट एनी क्वेश्चन, इतना ब्लाइंड ट्रस्ट था गॉड में कि उन्हें एक सेकेंड भी डाउट नहीं करा गॉड की एग्जिस्टेंस के बारे में, एक पल के लिए भी नहीं डाउट करा. He was absolutely sure that it was none other than God who had responded to his letter and sent him the cash. उसको पूरा भरोसा था, वो absolutely completely sure था कि कोई और हो ही नहीं सकता except God जिन्होंने लेंचो के लेटर को रिस्पॉन्ड करा है और वो 70 पैसों की मदद करी है. Thus he did not try to find out who had sent the money. इसीलिए लेंचो ने कोई भी कोशिश, एक छोटी से भी कोशिश नहीं करी है पता करने के लिए कि मेरे को 70 पैसों भेजे किसने, बिकॉज पूरा भरोसा था. भरोसा हो तो लेंचो जैसा हो. नाउ heading with question number 13. Who does Lencho think has taken the rest of the money? Oh, लेंचो को क्या लगा जो बाकी के 30 पैसों थे वो किसने लिए? bunch of crooks. और bunch of crooks किसको बोला गया है? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को. Okay, so what does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in this situation? इस सिचुएशन में क्या irony, क्या विडंबना है कि एक इंसान जिसने इंसान की मदद करी उसी को चोर लुटेरा बोला
गया, भलाई का जमाना ही नहीं है, उनको कंसिडरेशन रिकग्निशन तक नहीं मिला है. Now remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. Now I hope irony भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा. समथिंग विच इज कॉन्ट्ररी टू द रियलिटी, उसको आप आई नहीं बोल सकते. मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए बट बिल्कुल उसके उल्टा हुआ. दैट इज आई नहीं. ठीक है. नाउ सो जल्दी से देखते हैं. हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी. नाउ लेंचो हैड रिटन टू गॉड. लेंचो हैड रिटन टू गॉड आस्किंग हिम फॉर 100 pesos. अब लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा था जहां पे 100 pesos की रिक्वेस्ट करी थी. However, he found only 70 pesos in the envelope he received from God. और on the हुआ क्या, हकीकत क्या थी, रियलिटी क्या थी. लेकिन जो लेटर 100 pesos का लिखा था उसके रिटर्न में जो लेटर मिला लेंचो को उसमें सिर्फ 70 pesos ही थे फ्रॉम गॉड. ऑन सेइंग दिस, और जैसा ही लेंचो ने देखा कि 70 pesos 30 pesos कहाँ चले गए. On seeing this, he immediately blamed the post office officials for having stolen his money. और ऐसा देखते ही लेंचो के दिमाग में पहला थॉट आता है कि जितने पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, इन्हीं लोगों ने मेरा पैसा निकाला होगा. लेंचो had this unshakable faith in God that he couldn't believe that God would send him less than what he had asked for. It is ironic. अब यहाँ पे क्या बोले, लेंचो had इतना अनशेकेबल भरोसा था कि बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होगा. इतना स्ट्रांग, इतना फर्म, इतना स्टेबल भरोसा था भगवान में कि वो सोच भी नहीं सकता. He couldn't believe, ऐसा भरोसा तक नहीं कर सकता that God would send him less than what he had asked for. कि गॉड कभी भी ऐसी गलती कर ही नहीं सकते कि मैंने 100 pesos बोला, गॉड नेगोशिएट करके मेरे को 70 दे. ऐसा हो ही नहीं सकता. इतना ज्यादा भरोसा था लेंचो को ऑन गॉड. सो then it is ironic that Lencho should suspect and blame all those who had actually gone out of their way to not just help him but also keep alive his faith in God. तो यहाँ पे ironic क्या है? It is ironic कि बिल्कुल ये विडंबना है. Like this is something which is contrary to the reality कि जिसने मदद करी उसी को चोर बोल दिया हमने. ठीक है, उनको तारीफ करनी चाहिए थी और उनको हमने डिसऑनेस्ट बोल दिया. आउट ऑफ ह्यूमैनिटी उन्होंने जाके हमें हेल्प करी अपनी ऑनेस्टी की वजह से, सिंसियरिटी की वजह से, यू नो जस्ट टू सर्व मैनकाइंड उन्होंने एक एफर्ट करे, गुड डीड करी और हमने बदले में उनको बंच ऑफ क्रूक्स का टाइटल दे दिया. सो इट इज आयरनिक दैट लेंचो शुड सस्पेक्ट एंड बिलीव. बहुत विडंबना है इस क्वेश्चन में या इस स्टोरी में दैट लेंचो शुड सस्पेक्ट एंड ब्लेम ऑल दोज हु हैड एक्चुअली गॉन आउट ऑफ देयर वे. उनकी ड्यूटी नहीं थी यार किस पोस्ट मास्टर की या पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज की कि लेंचो की मदद करें. उन्हें आउट ऑफ द वे जाके जस्ट कि किसी इंसान का भरोसा नहीं टूटना चाहिए. जैसा कि मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में, यार जो कुछ भी हो जाए, कुछ भी तोड़ दो, लेकिन किसी का भरोसा दिल नहीं कभी तोड़ना चाहिए. सिमिलरली पोस्ट मास्टर ने भी यही सोचा और इसीलिए चैरिटी करी अपने जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज थे, उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव से. सो इट इज ironic that Lencho should suspect and blame all those who had actually gone out of their way to not just help him but also keep alive his faith in God. ये बहुत ही विडंबना है कि लेंचो इस बात को कभी भी समझ नहीं पाया कि उन्होंने मदद क्यों करी थी. न सिर्फ उसको पैसे देने के लिए बिकॉज एक नेचुरल डिजास्टर हुआ था और वो बेचारा भूखा ना मर जाता, उसकी फैमिली, उसके बच्चे परेशान ना हो, तो आउट ऑफ द वे जाके उसकी मदद करी. न सिर्फ इस कॉज के लिए बट ऑल्सो फॉर द रीजन कि यार उसका भरोसा नहीं उठना चाहिए भगवान के ऊपर से. और बदले में क्या मिला, यू नो वेरी वेल. फाइन, तो अब हेड करते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ. Are there people like Lencho in the real world? What kind of a person would you say he is? You must select appropriate words from the box to answer the question. Okay, तो last question but बड़ा मजेदार question है. यहाँ पे क्या पूछा है? Are there people like Lencho in the real world? क्या real world में Lencho जैसे लोग आपको देखने को मिलते हैं? Literally अगर आपने कभी देखे हो तो मुझे comment section में जरूर बताइए, मुझे बहुत मजा आएगा. मैं आपके experiences जानना चाहती हूँ. क्या आपके known में acquaintance में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल लेंचो जैसा है? ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज? किस प्रकार का व्यक्ति लेंचो है? आप क्या बोलना चाहेंगे? यू मे सिलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन. क्या लेंचो ग्रीडी था, लालची था, लगा आपको? नेव था,
हाँ, ये हमने समझा। अनग्रेटफुल, ऑफ कोर्स, वो अनग्रेटफुल था पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज के लिए, बिल्कुल भी कृतज्ञ नहीं था वो, बिल्कुल भी ग्रेटफुल ऑब्लाइज नहीं था उनके लिए। सेल्फिश, नॉट टू मी, कॉमिकल, थोड़ा बहुत अनक्वेश्चनिंग था। लेट्स चेक, चलो अब फटाफट इसके भी आंसर चेक कर लेते हैं जल्दी से, बट इसको हेड करने से पहले मुझे आपका आंसर चाहिए। वीडियो को पॉज कर देना, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइए। नाउ लेट्स हेड विद द आंसर। It is very difficult to find another person like लेंचो। लेंचो के जैसा सेम व्यक्ति दूसरा ढूंढना, तो अगर आप अंधेरे में टॉर्च, कैंडल या एक बहुत बड़ी मशाल भी लेके निकलेंगे तो शायद नहीं मिलेगा आज के टाइम में। He is a naive man who has unquestioning faith in God। वो बहुत सीधा साधा सिंपल सा इंसान है जिसको भगवान में बहुत अटूट अनक्वेश्चनिंग फेथ है। It would be unfair to say that लेंचो is stupid। ये बोलना बहुत ही गलत बात होगी। देखो, मैंने इसलिए स्टार्टिंग में भी बोला था कि कुछ बच्चे ऐसा मुझे बोलते कि लेंचो स्टूपिड है। नहीं है यार, वो भोला भाला मासूम इंसान है, वो मूर्ख नहीं है, वो समझदार है। The fact that he post a letter addressed to God and waits for a response from God shows his इनोसेंस एंड फेथ। तो ये जो सेंटेंस है ना कि दैट वो एक लेटर पोस्ट करता है जिसमें एड्रेस गॉड करता है और वेट करता है कि गॉड मुझे 100 पेसोस भी देंगे, ये मूर्खता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आज की जो जनरेशन है ना, आप लोग शायद इसको मूर्ख बोलोगे, बट मैं इसको मूर्ख बिल्कुल नहीं बोलूंगी, और आप भी समझ जाओ ऐसे लोगों को मूर्ख मत बोलना यार। ये भगवान में इतना ज्यादा भरोसा करते हैं। इट इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, इट्स ऑल गेम ऑफ फेथ। अगर आपको हम पे भरोसा है तो हम जरूर बहुत अच्छा कर सकते हैं। सिमिलरली लेंचो को गॉड पे भी भरोसा था, और भरोसे का फल हमेशा मीठा होता है, सब्र का होता है। मैंने भरोसा बना दिया, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ओके, सो फाइन, बहुत अच्छे समझ में आ गया है कि इतना ज़्यादा भरोसा था, तो यहाँ से हम लेंचो को एक इनोसेंट पर्सन, एक बच्चे के जैसा इनोसेंट बोलेंगे, और फेथ तो बोल ही सकते हैं, बोलते ही हैं इनफैक्ट। नाउ कॉन्ट्री टू दिस, और इसके विपरीत में अगर हम बात करें, ऑन दी अदर साइड द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द रियल वर्ल्ड आर ग्रीडी। अगर हम हकीकत देखें हमारे आस पास के लोगों, मेरे आसपास नहीं, बट मैं बात करिए अगर हम रियल वर्ल्ड में लोगों को देखें तो वो बहुत लालची हैं, बहुत मतलबी हैं, और उनको वो बिल्कुल अनग्रेटफुल है। अगर कोई किसी की मदद करता है तो बिल्कुल भी उनके लिए थैंकफुल तक नहीं होते, ग्रेटफुल और ऑब्लाइज तो कहना ही क्या। देन लेंचो स्टैंड्स अपार्ट विद हिज लवेबल नेचर, और लेंचो इन सारी भीड़ से बहुत दूर है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लवेबल नेचर। सो विद दीज वर्ड्स we come to the last question of this video. There are two kinds of conflicts in the story between humans and nature and between humans themselves. तो ये जो चैप्टर है बेसिकली इसमें दो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट्स की दो कॉन्ट्रास्टिंग कुछ चीजें, दो चीजों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ऐसी कौन सी चीजें जिसके बीच में तकरार है या कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट है, अगेंस्ट है, कुछ ऑपोजिट है, ऐसी दो चीजें इन द स्टोरी। एक है बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, और दूसरा है बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ। तो ह्यूमन और नेचर में आप शायद समझ गए होंगे कि जब रेनफॉल की रिक्वेस्ट करी लेंचो ने, रेनफॉल हुई लेकिन हेल स्टॉर्म होने लगे जिससे कि पूरा का पूरा जो क्रॉप था वो रिवेन हो गए। यहाँ पे ह्यूमन देमसेल्फ, किसी ने अच्छा किया, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने अच्छा किया, पोस्ट मास्टर ने अच्छा करा, और उन्हीं को बदले में गलत बोला गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है बिटवीन दीज टू थिंग्स इन दिस चैप्टर। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स illustrated? अब हमें ये बताना है कि कैसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दो चीजों के बीच में which are given in this chapter, ये हमें कैसे illustrate किए गए हैं। So, A Letter to God aptly illustrates our world and its various conflict। तो ये जो चैप्टर है A Letter to God बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत सटीक तरीके से, अप्रोप्रिएट तरीके से ये दर्शाता है कि जो हमारा वर्ल्ड है इसमें बहुत सारे टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। The focus here is on the conflict between nature and humans on the one hand and between humans and between human themselves on the other। तो ये जो चैप्टर है यहाँ पे दो कॉन्फ्लिक्ट्स पे फोकस किया गया। पहला फोकस किया गया ऑन नेचर, जो कुदरत है, एंड ह्यूमंस, और दूसरे साइड पे किया गया बिटवीन ह्यूमंस themselves on the other side। Nature's furious domination is seen in the sudden destruction of Lencho's field।
नेचर का बहुत ही फ्यूरियस, बहुत ही गुस्से वाला डोमिनेशन देखा गया था कि कैसे सडन डिस्ट्रैक्शन, मतलब वो टाइम आप इमेजिन करिए कि कोई चीज बिल्कुल राइप है, हार्वेस्ट के लिए रेडी है और उससे बिल्कुल हमें मार्केट से रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, और ऐसे क्रूशियल एंड मोमेंट पे इतनी ज्यादा अगर ओले गिर जाए जिससे कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन हो जाए. सो दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर. द शार विच वाज सो हार्टली वेलकम बाय Lencho and his family within no time grew into a devastating hailstorm. बहुत ही जल्द वो एक ओले में बदल, जो बारिश होती है एक डाउनपोर की रिक्वेस्ट करी थी, बट अचानक से वो एक डाउनपोर जो था ओले में बदल जाता है, और वो ओले की जो बारिश होती है वो लगातार 1 घंटे तक हुई थी, जिसने कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर दिया था पूरी फील्ड का. एंटायर क्रॉप्स ruin हो गए थे. It left Lencho hopeless as the harvest was his only means of earning a livelihood for his family. अब जिसकी वजह से लेंचो बहुत ही हेल्पलेस हो गया था, बहुत ही अकेला, बहुत ही होपलेस, कोई उसको होप नहीं थी इस टाइम पे एग्जैक्टली जब, और फिर उसको एक होप आती, दैट इज लेटर फ्रॉम दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड. सो इट लेफ्ट लेंचो हेल्पलेस एज द हार्वेस्ट वाज हिज ओनली मींस ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड, क्योंकि हार्वेस्ट ही एक उसका मात्र सोर्स था जिससे अपने पूरे साल का वो लाइवलीहुड अर्न करेगा. अगेन फिर से प्रोसेस स्टार्ट करेगा, सोइंग ऑफ सीड, प्लॉइंग द फील्ड्स, इरिगेटिंग देम, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, पेस्ट, एवरीथिंग, पूरा मेंटेनेंस. सो एज इट लेफ्ट लेंचो हेल्पलेस एज द हार्वेस्ट वाज हिज ओनली मींस ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड फॉर हिज फैमिली. Now, human society is wrought with suspension, anger, distrust and envy. Human society अगर माने हम humans की बात करें तो वो भरी हुई है with सस्पिशियन, कि हर कोई इंसान दूसरे पे डाउट करता रहता है, गुस्सा है, कोई किसी पे भरोसा नहीं करता है, एंड फाइनली एनवी, जेलस तो इतना ज्यादा हर किसी में चूर चूर के भरा हुआ है. सो ऑन रीडिंग लेंचोस इनोसेंट लेटर which was addressed to God, the postmaster decided to help the poor farmer. He and his colleagues contributed whatever they could to collect 100 pesos for Lencho. तो यहाँ पे फाइनली हमें पता चलता है कि पोस्टमास्टर और उनके जो कुलीग्स थे उन्होंने कंट्रीब्यूट करा जितना भी वो कर सकते थे 100 पेसोस लेंचो के लिए कलेक्ट करने के लिए. अनफॉर्चुनेटली दे कुड मैनेज ओनली 70 पेसोस, जैसा कि हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से. ऑन रिसीविंग द एनवेलप फ्रॉम गॉड, लेंचो accused the post office. और जब फाइनली लेंचो को वो लेटर मिलता है जिसमें एड्रेस गॉड ने करा हुआ था, और जब लेंचो देखता है कि 70 पेसोस, तो लेंचो जो है बहुत गुस्सा हो जाता है और जितने भी पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल्स होते हैं उनको एक्यूज करता है, उनको बुरा भला बोलता है ऑफ बीइंग अ बंच ऑफ क्रूक्स. उनको बोलता है डिसऑनेस्ट पीपल हैं ये, इन्होंने मेरे पैसे चुराए होंगे, एंड ब्लेम कर देता है फॉर स्टीलिंग हिज मनी. Thus, his lack of faith in his fellow human beings illustrates the conflict among humans. तो ये जो उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था पोस्टमास्टर पे, पोस्ट ऑफिस के किसी भी एम्प्लॉय पे, तो ये जो लैक ऑफ फेथ है एक इंसान को दूसरे इंसान पे, दिस एग्जाम्पल illustrates the conflict between human themselves या humans के बीच में. ठीक है, I hope it is well justified. Now with these words we come to an end of this complete NCERT solutions. I hope it is well justified. आपको बहुत अच्छे से समझ में आए. अगर अभी भी कोई डाउट, कुछ भी क्वेरी है या कुछ भी कंफ्यूजन है, सो प्लीज मुझे कमेंट्स के थ्रू आप लोग बात कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, एंड आई शैल गेट बैक टू योर रिप्लाईज. ठीक है, और दूसरी चीज, अभी हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ क्वेश्चन या डाउट होगा कि मैम ने इसमें और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं लिए जो प्रीवियस ईयर में आए थे. तो बेटा बिल्कुल इंतजार करिए, हम एक सीरीज बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो हम डिस्कस करेंगे एग्जाम से थोड़ा सा पहले. ठीक है, सो विद दीज वर्ड्स प्लीज डू फॉलो अस एंड स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विद अस. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.